खबर गुना से, जहां उफनती नदी को पार करने की कोशिश की जा रही है। ट्रैक्टर ट्रॉली इस बीच बह गई। ड्राइवर ने कूदकर अपनी जान बचाई है। देखिए आप तस्वीर, ड्राइवर ने पेड़ पर चढ़कर अपनी जान बचाई है। गुना में लापरवाही का यह मामला, जहां जान जोखिम में डालकर उफनती नदी को पार करने के दौरान ड्राइवर की जान बाल बाल बची है। जागर गांव में ईंट ट्रॉली में भरकर चालक आ रहा था और इस दौरान रास्ते में पड़ने वाली उफनती नदी को ड्राइवर ने पार करने की कोशिश की। तेज बहाव में बह गया। इस दौरान पेड़ का सहारा मिला। पेड़ पर चढ़कर ड्राइवर ने जान बचाई। बलौदा बाजार के सुहेला गांव में नाले में युवक के बहने की खबर सामने आई। नहाने के दौरान तेज बहाव में युवक बह गया। मौके पर पहुंचे तहसीलदार और पुलिस के अधिकारी युवक की तलाश में जुटे हुए हैं। तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। बलौदा बाजार की तस्वीरें एक के बाद एक, कई जगहों से ऐसी तस्वीरें सामने आई हैं। बाढ़ और बारिश का दौर जारी और इस बीच कई जगहों पर हादसे हो रहे हैं। सुहेला गांव की तस्वीर आप देख रहे हैं। बलौदा बाजार से बताया जा रहा है कि यहां एक युवक नहाने गया था और तेज बहाव की वजह से अब लापता है। घटना की सूचना के बाद तहसीलदार पुलिस अधिकारी मौके पर पहुंचे हुए हैं। तलाश में टीमें लगाई गई। इधर ग्वालियर में बारिश ने प्रशासन के दांव की पोल खोल दी। ड्रेनेज और सीवर सिस्टम पूरी तरह फेल है। लोगों का सड़कों पर निकलना मुश्किल हो गया है। सड़कों पर पानी और कीचड़ मुसीबत की जड़ है। छात्रों को स्कूल जाने में परेशानी हो रही। शहर की ज्यादातर सड़कों पर पानी भरा हुआ है। ग्वालियर की ये तस्वीर आपको दिखा रहे हैं। बारिश के मौसम में कुछ ऐसी ही तस्वीरें सामने आती हैं ग्वालियर की भी। ग्वालियर में लगातार बारिश हो रही है और शहर की सड़कें तालाब में तब्दील हो गई हैं। गर्मी के मौसम में आप एक अलग तस्वीर देखते हैं, लेकिन हर साल बाढ़ बारिश का जब कहर बरपता है, जब बाढ़ बारिश का दौर आता है, तो ग्वालियर भी उसमें रम जाता है। ड्रेनेज और सीवर सिस्टम पूरी तरह से फेल हो गया है। लोग सड़कों पर निकलने से कतरा रहे हैं, मुश्किलें आ रही हैं। ग्वालियर शहर के वार्ड नंबर 38 की तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। सड़कों पर कई फुट पानी भरा हुआ है। छात्र जान हथेली पर रखकर स्कूल जा रहे हैं शिक्षा लेने। शहर की ज्यादातर सड़कों पर पानी भरा हुआ है। इधर महासमुंद में खाद न मिलने की वजह से किसान परेशान हैं। किसान खाद वितरण केंद्रों के चक्कर काटकर परेशान हो रहे हैं। किसानों का आरोप है कि खेमड़ा समिति में खाद उपलब्ध है, इसके बावजूद किसानों को खाद नहीं मिल रहा। खेमड़ा में सहकारी समिति में 6 गांव के 760 किसान पंजीकृत हैं। खेमड़ा समिति के तहत 760 किसान पिछले महीने से खाद के लिए भटक रहे हैं, पर किसानों को खाद मिल नहीं पा रही। 400 किसानों को आज दिनांक तक खाद नहीं मिला है और वही 250-300 किसानों का परमिट कट चुका है। परमिट कटना मतलब स्टॉक में होने से ही परमिट कटता है। परमिट कटा और उसको खाद मिल जाना चाहिए, पर आज दिनांक तक उसको खाद नहीं मिला है। हम लोग सर अप्रैल मई से घूम रहे हैं यहाँ खाद के लिए, और अप्रैल मई में जिनकी परमिट कट गई है उनको आज पर्यंत खाद नहीं मिला है, और हम लोग की तो परमिट ही नहीं कटी है। हम लोग 3 माह से परेशान हो रहे हैं सभी किसान। अभी हम लोग का ब्यासी का समय आ गया है, खेती किसानी का समय आ गया है। अति आवश्यक है, हम लोग को यूरिया खाद ज़रूरत है। डीएपी अभी तक मिला ही नहीं। मेरे पास तो किसानों का शिकायत किसी प्रकार का प्राप्त नहीं हुआ है। अब ये शिकायत आपके माध्यम से पता चल रहा है, तो इनका जांच कराऊंगा। अगर कोई कर्मचारी समिति का दोषी होगा, उनके विभागीय कार्रवाई है तो उच्च अधिकारियों को अवगत करा दूंगा। आपके पास की समिति है, जानकारी तो आ रही होगी कि किसानों को खाद नहीं मिल पा रहा है। नहीं, खाद का समस्या है इस प्रकार से जानकारी मिली थी कि डीएपी नहीं है, वो नहीं है, लेकिन किसानों को नहीं मिला है परमिट कट के। इस प्रकार का शिकायत मेरे को प्राप्त नहीं हुआ है। मोर भांजी के स्वास्थ्य ठीक नहीं रही से और इलाज के दरमियान मोर भांजी के मृत्यु भी हो गए, तो दरमियान में छुट्टी में रहा हूँ, समिति नहीं जा पाए। और कुछ किसान है जेकर परमिट कट गए है और वो मन काफ़ी लंबा समय से खाद उठाव नहीं करी, वो खाद स्टॉक में बन रही, तो किसान मन के किसानी काम प्रभावित मत होए, ऐसे करके किसान मन ला दे गए है। और बीच में अपन जो मशीन है पोस्ट मशीन, ओकर सर्वर डाउन होए की वजह से ओकर परमिट कट नहीं पैसे। तो अभी जब ऐसे खाद तो जेकर परमिट कट गए है ओला भी वितरण करे जाही, और जे मन ले गए होकर विधिवत परमिट काट के ओला समायोजन कर दे जाही।